जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैंने ना एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड किया था जिस पे मैंने ना कैप्शन दी थी कि रीसेलर बनकर पैसे कमाएँ। तो कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आए थे, वो ये पूछ रहे थे कि रीसेलर कैसे बना जा सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो बात दरअसल ये है कि होलसेलर और रीसेलर में ना एक वाज़ेह फ़र्क होता है। होलसेलर क्या करता है कि या तो वो खुद अपनी चीज़ बनाता है यानी मैन्युफैक्चर करता है और उसको आगे होलसेल करता है, या फिर वो किसी मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करता है और आगे जो है वो होलसेल करता है। और जो रीसेलर होता है, रीसेलर होलसेलर से माल परचेज करता है और या तो वो आगे रिटेलर को देता है या फिर जो है वो एंड कस्टमर को। एंड कस्टमर मतलब यानी जो इस्तेमाल करता है चीज़, और रिटेलर जो आगे उस चीज़ को बेच के अपना प्रॉफिट कमा के फिर जो है वो आगे कंज्यूमर को देता है जिसने वो चीज़ इस्तेमाल करनी होती है। तो होलसेलर और रिटेलर रीसेलर में जो है वो ये फ़र्क होता है। होलसेलर को जो है वो बल्क में क्वांटिटी में काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास जो कस्टमर आता है वो वो आता है जिसने बिज़नेस करना होता है आगे। इसलिए उसको बल्क में क्वांटिटी रखनी पड़ती है अपने पास। और जो रीसेलर होता है वो कम क्वांटिटी पे भी काम कर सकता है, यानी वो अपनी शॉप पे भी जो है वो उस चीज़ को सेल कर सकता है, यानी सिंगल पीस के तौर पे कंज्यूमर को दे सकता है, एंड एंड बायर को दे सकता है जिसने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। या फिर अगर वो चाहे तो रीसेलर आगे रिटेलर्स को भी दे सकता है। रिटेलर्स जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या जिनकी अपनी शॉप्स हैं गारमेंट्स वगैरह की या कोई भी तो जो भी इंसान बिज़नेस करना चाहता है, कोई भी बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क लाजमी पता होना चाहिए कि होलसेलर और रीसेलर में फ़र्क क्या होता है। फिर वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। अगर तो वो चाहे, अगर उसके पास बजट ज़्यादा है तो वो होलसेल का काम कर सकता है। अगर उसके पास बजट कम है तो वो रिटेलर या रीसेलर का काम कर सकता है। होलसेल में ये होगा कि आपको जो है वो एक जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट से काम करना पड़ेगा, किसी मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से माल परचेज करना पड़ेगा और आगे जो है वो उनको बेचना पड़ेगा जो वो बिज़नेस कर रहे हैं। और रिटेल में ये होगा कि आपको किसी होलसेलर से माल उठाना है और फिर अपनी शॉप वगैरह पे या ऑनलाइन स्टोर पे या किसी भी ज़रिए से अगर आप बेच रहे हैं तो उस तरह काम करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन होलसेल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और रिटेल में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, क्वांटिटी कम होती है। तो समझ लें कि बिज़नेस दोनों ही अच्छे हैं, रिटेल और होलसेल दोनों ही। हम दोनों ही कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल भी कर रहे हैं। हम तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो जो इंसान जो है वो होलसेल का काम करना चाहता है तो वो भी अच्छा है, जो रिटेल का काम करना चाहता है वो भी अच्छा है। अगर मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है तो वो कर सकता है। हर बंदा अपने बजट के हिसाब से बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। आप होलसेल या रिटेल में काम कोई भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। लेडीज़ का काम कर सकते हैं, जेंट्स का काम कर सकते हैं, बच्चों का काम कर सकते हैं, शूटिंग का काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको जो काम हम कर रहे हैं अगर वो करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड पे जो है वो मेरा नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं, रीसेल का काम करना चाहते हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं, रिटेल का करना चाहते हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। आज माशाल्लाह से जी मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया, काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों बाद इस तरह का मौसम देख रहे हैं। आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो
काफ़ी अच्छा है। नहीं तो जितनी गर्मी पड़ रही थी हर बंदे का जीना मुश्किल हुआ था।